नमस्कार साथियों, साहित्य विद KPS चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा रचित उपन्यास धर्मपुत्र का भाग 4। अरुणा देवी पर यह रहस्य प्रकट हुए बिना न रहा। उनका शरीर थरथराने लगा और वे बीमार हो गई, परंतु पति से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, न शिकायत की। वे घुलने लगी। मंसूरी के स्वास्थ्यप्रद जलवायु ने उन्हें कुछ भी लाभ न पहुंचाया। हुस्न बानो ने शिशु को जन्म देकर अरुणा के सुपुर्द कर दिया। इससे उन पर दोहरा भार पड़ गया। पहले जिस भावना से अभिभूत हो वे इस काम में योग देने को तैयार हो गई थी, अब उनमें वह उत्साह नहीं रहा। बालक बहुत सुंदर, जैसे हीरे की कणी हो, ऐसा था, पर उस निरीह निर्दोष शिशु के प्रति भी उसके मन में एक विरक्ति के भाव उदय हो गए। इन सब बातों को उन्होंने बहुत छिपाया, फिर भी वे छिपी न रही, न हुस्न बानो की नज़रों से न डॉक्टर की नज़रों से। परंतु हुस्न बानो ने इस संबंध में उनसे कुछ बात न कही, न उन्होंने डॉक्टर ही से इस संबंध में एक शब्द कहा। जब नवाब ने आधी जायदाद बच्चे को दे दी, तब भी अरुणा के मन का बोझ घटा नहीं। उनका वेदना वैकल और भी बढ़ गया। परंतु हुस्न बानो की प्रभावशाली बातचीत से डॉक्टर का मन एक नवीन बल प्राप्त करके कुछ हल्का हुआ और उन्होंने मुस्तैदी से इस दर्द को चुपचाप सहने का इरादा कर लिया। एक दिन अवसर पाकर वे पत्नी के पास आकर उसके पलंग के पायताने उसके पैर गोद में लेकर चुपचाप बैठ गया। जल्दी से पैर सिकोड़ कर कहा, यह क्या करते हो जी? वहाँ क्यों बैठ गए? यहाँ बैठो। उसने तकिया सरकाकर सिराने जगह की। डॉक्टर ने कहा, अरुणा, अपनी शर्म तुम्हें कैसे दिखाऊं, लेकिन तुम क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या बात है, साफ साफ कहो। कहने से क्या होगा, तुम सब जानती हो। तुम्हारी हालत हो गई है, सब मेरी ही तो मूर्खता है ना। पर अब मेरी आंखें खुल गई। बहन ने मेरी आंखें खोल दी। बहन? कौन बहन? हुस्न बानो। मेरा मन मोह और पाप में फंस गया था। उसका वह रूप, शील, तेज और सबके साथ इस परिस्थिति ने मेरे मन में मैल पैदा कर दिया था। मैं उसके प्रेम में विकल हो गया था। वह भी शायद लाचार होगी, पर उसने मुझे सीधी राह दिखा दी। सीधी राह? हाँ, प्रेम और भक्ति का भेद। और उसी समय मैंने उसके पैरों की पूजा भक्ति भाव से की। वह स्त्री नहीं, देवी है। प्यार की नहीं, भक्ति की पात्र है। वह महान है, देवताओं की जाति की है। तुम तो मुझे नास्तिक कहती हो और मेरा मजाक उड़ाती रहती थी, पर मुझे आज तक अपने ठाकुर या पुजारी न बना सकी, पर उसने बना दिया। उसकी मैंने पूजा कर ली, अब तुम्हारी करूँगा, और तुम्हारे इन राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की। श्रद्धा और भक्ति से मेरा रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। लाओ, दोनों पैर मेरी गोद में रख दो कि मैं समझूं कि मैं पाक साफ हो चुका, अपनी गलती सुधार चुका, तुम्हारा हो चुका। अरुणा चुपचाप आंसू बहाती रही और डॉक्टर ने जब फिर उसके पैरों पर हाथ डाला तो उसने पैरों को खींचकर पति के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें वक्ष पर गिरा लिया। वह मुख रुदन बहुत कुछ कह गया। दुख दर्द की कहानी बहुत कुछ बहाकर ले गया। दुख दर्द की कहानी। अंत में अरुणा ने सिसकते हुए कहा, तुम जानते ही हो कि धरती आसमान पर मेरे लिए एक तुम्हारा ही आसरा है। मैंने अपनी यह अधम नारी दे तुम्हें दी है। अब तुम ही यदि मुझे धोखा दो, सोचो जो तो जरा। परंतु अरुणा अधिक न कह सकी। डॉक्टर का मुंह देखकर उसने सिर नीचा कर लिया। बड़ी देर तक दोनों मूक बने बैठे रहे। फिर धीरे से अरुणा ने हाथ बढ़ाकर पति का हाथ पकड़ दिया। उसने आंखों से आंसू भरकर कहा, क्या मैंने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया? डॉक्टर फिर चुप रहे। अरुणा एक बार भी असंयत हो उठी। उसने कहा, मुझे तुम जो चाहो सजा दे लो, पर ऐसा मुंह न बनाओ, यह मैं न देख सकती। डॉक्टर ने कहा, अरुणा, तुम्हारे इस प्रेम का तो और छोर ही नहीं, पर अब तुम अपने पति पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। हुस्न बानो ने मेरे तुम्हारे बीच एक अटूट संबंध पैदा कर दिया है। संबंध या बंधन, जो भी तुम कहो, वह ऐसा नहीं है कि एकाएक भंग हो जाए। मैं उसका चिर कृतज्ञ हूँ अरुणा, पर जिस तरह पैर पकड़कर मैं उससे क्षमा मांग सका, तुमसे न मांग सकूँगा। कैसे मांग सकोगे भला? मेरे तुम्हारे बीच इतना अंतर है, इतना द्वैभाव है कि तुम अपराधी बनो और मैं क्षमा करूं। ना, इस नाटक की जरूरत नहीं। तुम अपराध करोगे तो भी पाप करोगे, तो भी पुण्य करोगे, तो भी सब में मेरा हिस्सा है। हम तुम दो थोड़े ही हैं, नहीं हैं, न रह सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ने अरुणा को आलिंगन पाश में बांध लिया और पति पत्नी दोनों मन
जैसे स्नानपूत हो गए। नवाब मुश्ताक अहमद सालार जंग बहादुर ने सारी योजना अत्यधिक सावधानी और दूरदर्शिता से तैयार की थी। डॉक्टर की इस बच्चे वाली घटना में कुछ रहस्य है, इसका किसी को मानो गुमान भी नहीं हुआ। इसका श्रेय वास्तव में हुसन बानो के असाधारण दृढ़ स्वभाव को था। उसने किसी भी चेष्टा से यह प्रकट नहीं होने दिया कि इस कारण नाटक में उसका कुछ भी भाग है। निसंदेह डॉक्टर को वह प्यार करने लगी थी। कुछ उम्र और प्रकृति के तकाजे की ही बात नहीं, डॉक्टर का व्यक्तित्व ही ऐसा था। परंतु उसने जिस दार्शनिक ढंग से डॉक्टर को उस प्रेम प्रसाद से विरत किया, उससे वह स्वयं विरत न हो सकी। डॉक्टर के प्रति उसका असाधारण विमोह उसकी संपूर्ण चेतना को आहत कर गया था। वह घाव उसका न भरना था न भरा, पर उसने अपने संकेत से व्यंजना से यह बात प्रकट न होने दी। वह जैसे डॉक्टर से विशेष परिचित ही नहीं है, यही भाव प्रकट करती रही। बहुत कम एक आध शब्द डॉक्टर से मिलने पर वह बोलती, मुलाकात के प्रत्येक सुयोग को टाल जाती, पर पिता के एक आत्मीय के पुत्र के प्रति मर्यादा से जितनी आत्मीयता प्रकट करनी चाहिए वह उतनी ही प्रकट करती थी। और डॉक्टर का भी यही हाल था। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से तथा बानू से और अपने आप से भी कह सुन तो बहुत कुछ लिया था, पर बांध कर रखने से प्यासे की नदी के तीर तक जाने की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती। फिर भी डॉक्टर ने शालीनता का परिचय दिया था। अरुणा इस अवश्य शक्ति को जानती थी। स्त्री होने के नाते उसे भुलावे में रखना संभव न था, परंतु उसने भी अपने पति और बानू दोनों ही के प्रति अति उदार भाव धारण कर लिया था। इन सब कारणों से एक असह्य कड़वाहट होते होते रह गई थी और सब काम ठीक ठीक आगे बढ़ रहा था। निसंदेह नवाब मुश्ताक अहमद की बुजुर्गी और बुद्धि तथा धैर्य ने बहुत काम किया था। यद्यपि खानदानी प्रतिष्ठा के नाम पर पुत्री को इतने संकट में डालने की उनकी भावना का शायद आप अनुमोदन न करें, परंतु आप यह भी तो सोचें कि आप पुराने जमाने के खानदानी रईस हो, आपका व्यापक सुनाम ख्याति हो, आप आधी शताब्दी तक अपने समाज के शीर्ष स्थानीय रहे हों, आपकी पुत्री पौत्री आपसे अज्ञात किसी पुरुष के संपर्क में आकर गर्भवती हो जाए, विवाह से पूर्व तो आप क्या करेंगे? संभव है कि आप दिमाग का संतुलन खो दें और आप उस पुत्री का वध कर दें, घर से निकाल दें, उसका मुंह देखना पसंद ना करें, या आप कोई गुप्त पाप करके कुकृत्य पर पर्दा डाल दें। पर नवाब ने यह सब कुछ नहीं किया। वह एक बूढ़ा महापुरुष था और उसकी पौत्री हुसन बानो एक असाधारण बालिका। इसी से यह सब व्यवस्था निर्दोष और विचित्र रीति पर हो गई, जैसा कि नवाब ने चाहा अपने संस्कार के अनुसार। प्रोफेसर हबीब को भी नवाब ने अपनी नज़र से दूर नहीं किया। उन्होंने उसे हुसन बानो से सब संबंध तर्क कर देने की ही राजी ने कर लिया, विदेश जाने को भी राजी कर दिया और एक भारी रकम देकर 5 साल के लिए विदेश भेज दिया। इसके बाद ही उसने डॉक्टर की ओर रुख किया था। अलबत्ता इस काम में भी वह सब कहना सुनना हुसन बानो ही ने किया। अपने अपरिसीम प्यार के नाम पर जीवन के प्रत्येक श्वास को पीड़ा में बनाकर हबीब चुपचाप जहाज में जा बैठा। यथा समय बानो की शादी नवाब वजीर अली खां बहादुर से हो गई। पुराना नवाबी घर था, दूल्हा भी साधारण न था। रईसों का इस विवाह में जमघट लग गया। रंग महल के द्वार पर उस समय समूची दिल्ली उमड़ आई। भांड भंडले, रोशन चौकी, कटोरे वाले, कव्वाल, रंडी, भड़वे, रईस, अमीर सभी के लिए उस समय रंग महल का द्वार खुल गया। दावतों का तोमार बंध गया। उस समय तक पाकिस्तान न बना था, न हिंदू मुस्लिम झगड़े खड़े हुए थे। दिल्ली में जफ़र, गालिब, जोक और मीर के कलाम गली गली घूमते रहते थे। बड़े बड़े मुसलमान व्यापारी अपनी कोठी नुमा दुकानों में बैठे, अलतस का कुर्ता पहने, पान कचरते, लचकती दिल्ली की भाषा में अपने को दहलवी कहकर अपनी सुरमई आँखों में लाल डोरे सजाए रहते थे। चांदनी चौक उन दिनों आज की भीड़ भाड़ से जरा आदमियों का जंगल न था। वह एक बाजार था, ऐसा बाजार जहाँ रईसों की 7 बादशाहतों की प्रत्येक हल्की भारी जिन्स एक ही जगह मिल जाती थी। जोहरी नुक्केदार पगड़ी बांधे, महीन तंजेब से अपने भारी भरकम देह ढाके, हीरा मोती पन्ना जवाहर का मोल भाव करते, गिन्नियों और असरफियों को परखते थे। नोटों का गिनना लोगों को पसंद न था।
नफासत और फसाद दिल्ली की जान थी। पेस्ट्री और टोस्ट तब कौन खाता था। सोन हलवा और दाल मोठ दिल्ली की सबसे बढ़कर नियामत थी। आज तो रुपए शेर सब्जी तरकारियाँ आला अदना खरीद सकते हैं, परंतु तब रुपए शेर की सब्जियां रईस खाते थे। रईसों के कहार महारियाँ सौदा सुल्फ करते थे। हिंदू पक्के हिंदू थे और मुसलमान पक्के मुसलमान, परंतु इसमें उनके आपसी भाईचारे में अंतर न पड़ता था। परस्पर एक दूसरे घर आना जाना खाना पीना होता था। मुसलमान के घर जब हिंदू दोस्त जाता तो वह नौकर को यत्नपूर्वक सावधान करके कहता, बन्नू जरा संभाल कर, एहतियात से तमोली की दुकान से पान बनवा ला। और पान आते से ढाक पलाश के हरे कोमल पत्तों में खूब अच्छी तरह बंधे डोरे के हाथ भर नीचे लटकते हुए मुसलमान नौकर से अछूते। ब्याह शादी में हिंदू हलवाई हिंदू नौकर खाना बनाते खिलाते और मुसलमान मालिक दूर खड़ा अदब और बेचैनी से देखता रहता। सब ठीक तो है, इसे वह अपनी तौहीन नहीं समझता, अपना अपना अकीदा अपना अपना रिवाज समझता था। नवाब मुश्ताक अहमद के हिंदू मुसलमानों में व्यापक संबंध थे। बड़े बड़े रईसों से लेकर छोटे लोगों तक की भरमार थी। हिंदू भी मुसलमान भी और मुसलमान भी, पर सबके खाने पीने विनोद व्यवहार करने के अलग इंतजाम। क्या मजाल कि कहीं कुछ शिकायत सुनने को मिल जाए। शादी खत्म हो गई और रुखसत की तैयारी हुई। नवाब वजीर अली खान ने 5 लाख का मेहर बांधा और नवाब मुश्ताक अहमद ने अपनी अविशिष्ट समूची जायदाद दहेज में दे दी। सिर्फ रंग महल अपने लिए रख लिया। मेहमान विदा होने लगे। डॉक्टर और उनकी पत्नी शादी में सम्मिलित होते रहे। ज्यों ज्यों विदाई की घड़ी नज़दीक आती रही, हुसन बानो की बेचैनी बढ़ती जाती थी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कहीं मेरा धैर्य जवाब न दे जाए, मेरी छाती दुख से न फट जाए। जिस दिन उसे जाना था उससे एक दिन पूर्व उसने अरुणा को एक पुर्जा लिखा। पुर्जे में सिर्फ एक वाक्य था, बहन आज तुम्हारे यहाँ मेरा न्योता है, मुंतजिर बैठी हूँ, कब बुलाओगी। पुर्जा पढ़कर अरुणा को हंसी आ गई, पर डॉक्टर का मुंह सूख गया। अरुणा ने कहा, यह क्या, बानू मांग कर दावत ले रही है। डॉक्टर ने भर्राए स्वर में कहा, चलो हम लोग कहीं बाहर चलें, कहला दें कि घर पर नहीं है। वाह, ऐसा भी कहीं होता है, हमें खुद ही उन्हें दावत देनी चाहिए थी। और वह व्यस्त भाव से दावत की व्यवस्था में जुट गई। डॉक्टर सूखा मुंह सूखा कंठ सूखा प्राण लिए बाहर चले गए। अरुणा ने बहुत से व्यंजन बना डाले थे, फिर भी वह व्यस्त भाव से और बनाई चली जा रही थी। हुस्न बानो चौके से बाहर एक कालीन पर बैठी अरुणा का हस्त कौशल देखे जा रही थी और बात भी कर रही थी। अंत में उसने कहा, अब बहुत बना चुकी भाभी, और कितना बनाओगी, उठो, मैं अब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, उठो उठो, नहीं तो मैं आकर छूती हूँ तुम्हारा सब चौका खराब कर दूंगी। अरुणा ने हंसते हुई आंखें उठाकर देखा। आंखें तो इस वक्त बानू की भी हंस रही थी, पर वे फूली हुई अवश्य थी। अरुणा ने उसके भाभी संबोधन से अपर्याप्त होकर कहा, बस जरा सा और है। नहीं नहीं, बस उठो। अच्छा, ये एक चीज़ और मेरी रानी, जरा ठहरो। बानू ने हंसकर कहा, तुम्हारा रानी कहना मुझे बहुत अच्छा भाया भाभी, और तुम्हारे भाभी कहने से तो मैं निहाल हो गई। अरुणा चौका छोड़कर उठी। हुसन बानो के लिए उसने खाना परोसा और कहा, खाओ रानी जी, गरीब का रूखा सूखा। ऐसे कैसे खाऊं भाभी, तुम भी बैठो, लाओ अपनी थाली, मैं ज़रा ठहर कर खा लूँगी। यह न होगा। नहीं रानी जी, नहीं भाभी जी, जिद मत करो, हाथ जोड़ती हूँ। फिर तो जिद करने कभी आऊँगी नहीं। तो मानोगी नहीं ना, किसी तरह भी नहीं। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगी, एक ही थाल में। और वह हुसन बानू के सामने बैठ गई। थाली से एक गिलास उठाया। बानू ने कहा, है ये क्या करती हो भाभी। बहन, ननद बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा जिगर का टुकड़ा अब मेरी गोद में है। अब भी भेदभाव रह सकता है क्या। अब भी क्या हम तुम दो हैं। चलो शुरू करो। लेकिन भाभी दुलखो मत, यह एक पवित्र काम है, पुण्य है। जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी तुम्हारे बेटे को अपनाऊंगी कैसे। लेकिन भाईजान क्या कहेंगे सुनकर, खुश होंगे। तो भाभी जैसा तुम्हारा हुक्म। उसने ग्रास मुंह में डाला और आंखों से गंगा यमुना की धार बह चली। अरुणा ने कहा, यह क्या करती हो रानी जी, फिर कब मुझे यह नसीब होगा तुम्हारे साथ खाने का अवसर। हंस बोल कर खाओ, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। तुम ना रूठना बहन, खुदा भले ही रूठ जाए। बानू ने आंसू पोंछ लिए। तो हंस दो बस अब। बानू हंस दी।
अरुणा ने एक बड़ा सा कोर बानू के मुंह में ठूंस दिया। बानू ने कहा, अब मेरा कसूर नहीं भाभी, ईमान अपना तुम्ही ने बिगाड़ा है। यह कहकर उसने भी हाथ का कोर अरुणा के मुंह में ठूंस दिया। खाना खत्म होने पर जब हुसन बानू पान खा चुकी तो कहा, बहन मैं तो किसी अपने ही मतलब से ज़बरदस्ती दावत मांग कर आई थी, लेकिन तुमने अपने साथ खाना खिलाकर मुझे क्या कुछ न दे दिया। अब इस बदनसीब बानू की एक आरजू और पूरी कर दो बहन, एक बार मेरे लाल को मुझे दिखा दो। हुसन बानू की आंखें फिर गंगा जमुना की धार बहने लगी। अरुणा ने कहा, मैं तो कहने ही वाली थी तुमने बहन में, लेकिन अक्षण भर ठहरो। वह तेजी से भीतर चली गई। उसने दासी को पुकार कर कहा, दिलीप क्या सो रहा है? राधा, नहीं जाग रहा है। अच्छा तो मैं यहाँ हूँ, तू नीचे जाकर खा पी कर आराम कर। दासी के जाने पर उसने संकेत से बानू को बुलाकर कहा, इस कमरे में है, जाओ न बहन, मैं यहाँ पहरे पर हूँ, कोई आ न जाए। हुसन बानू लड़खड़ाते पैरों से किंतु आंधी की भांति कमरे में घुस गई। बालक को उसने उठाकर छाती से लगा लिया। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लखते जिगर, ओ रे मेरे कलेजे के टुकड़े, अब तो तुझे अपनी माँ को देखने पहचानने का हक नहीं है। या अल्लाह, यह भी कैसी दुनिया है। मगर खैर तू सलामत रहे, लाख जंजीरों में बंधी रहकर भी तुझे देखती रहूँगी। अपना न कह सकूँगी तो भी तू मेरा है, मेरा है, मेरा है। उसने बालक को सैकड़ों चुम्बन ले डाले, उसे जोर से छाती से लगा लिया। बालक जोर से रो पड़ा। अरुणा ने देखा हुसन बानू बेहोश होने लगी है। उसने उसकी गोद से बालक को लेकर बानू को पलंग पर लिटाकर उसकी गोद में बालक को लिटा दिया और उसके सिराने बैठ गई। जांग पर उसका सिर रखकर उंगलियों से बाल सहलाने लगी। भाग 4 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।